हाँ भाई, क्या है नोट्स बायोलॉजी के बनाए बेटा? कौन सा चैप्टर था? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। क्लास में कौन सा चल रहा था? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन ना। अब बेटा इसके तुमने बेटा ज़्यादा बातें लिखनी, मतलब पूरी पूरी इतना नहीं लिखना होता बेटा इसमें। देखो मैं बताऊँ तुम्हें तरीका, इसमें तुमने मतलब जैसे क्लास में बताया था ना मैंने, उस तरीके से नहीं बनाया यार तुमने। अभी तुम 11th क्लास में हो और अगर नोट्स को अच्छी तरीके से प्रॉपर नहीं बनाओगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं बताऊँ तुम्हें कैसे नोट्स बनाए। लो मेरे को पेन दो, अब ब्लू पेन दो। 11th क्लास में तो बेटा रखते हैं ना सारे। देखो जैसे अपन RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट लिखना है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को ना। तो अपन सबसे पहले क्या करें कि ब्लैक पेन से ऐसे लिखना, RBC हो गया, WBC और यहीं पे ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में इन तीनों चीज़ों को लिखना है, ठीक है। जैसे इसके नंबर कितने होते हैं ना, 5 से 5.5 मिलियन ना RBC पर mm³ ऑफ ब्लड। WBC कितने होते हैं बोलो? 6000 से 8000, वेरी गुड। और प्लेटलेट कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख, वेरी गुड। ऐसे करके डिफरेंस लिखना है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है ना, ये सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। ऐसे करके आपको पॉइंट के फॉर्म में ऐसे करके टेबल के फॉर्म में लिखना है। मतलब नोट्स को ऐसे बनाना है कि वो इजी वे में अपने को समझ में आ जाए। अब अभी तुमने जैसा बना रखा है ना, वो उसमें ये इजी वे में समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुमने पूरी बातें लिख रखी हैं NCERT की। और इसके बाद हाईलाइट भी करना है। अब तुमने देखो हाईलाइट भी नहीं किया कोई भी पॉइंट को, ठीक है। हाईलाइटर तो मेरे को देखो कैसे करना होता है। जैसे अपना ये नंबर है तो ये अब ये तो ऊपर वाली हेडिंग हो गई, तो इसको तो अपन ने इससे कर दिया हाईलाइट ना, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, अलग दिख रहा है ना, कि अपने को पहले आ रहा है नज़र में कि ये पेज में ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये जैसे नंबर है तो नंबर जो है अपन भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझना, तीनों नंबर को हाईलाइट नहीं करना। तो मुझे बताओ इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर तुम भूल जाते हो? जो काउंट, हाँ WBC का जैसे तुम्हें याद नहीं रहता तो WBC के आपको क्या करो, लाओ ब्लू हाईलाइटर तो दूसरे कलर का, हाँ ब्लू। अब ब्लू कलर से अपन ने हाईलाइट कर दिया। और याद भी रखना है, क्या याद रखना है कि हमें मतलब जो ब्लू कलर वाले पॉइंट है वो हमें याद नहीं है चैप्टर में। आपने हाईलाइटर से मेन हेडिंग को अलग कलर से हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और जो पॉइंट आपको लर्न नहीं होते उनको अलग कलर से कर लिया, ताकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपने जैसे ये पेज देखा वैसे ये पेज में आप फटाफट क्लियर कर पाओगे। इस तरीके से नोट्स बनाओ, ऐसे करके नोट्स मत बनाओ, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर अच्छे वे में नोट्स बनाओ। 11th क्लास में हो, अभी 11th क्लास में तो बहुत अच्छी नोट्स चाहिए। सुनना मेरी बात ना, अगली बार से बिल्कुल मुझे अच्छा नोट्स मिलना चाहिए, ठीक है भाई। जो